हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे रीनेमिंग द कॉलम्स एंड द रोज इन अ डेटा फ्रेम। सो आप इंडेक्स दे सकते हो अपने कॉलम्स को, आप इंडेक्स दे सकते हो रोज को, बट लेटर अगर आपको वो इंडेक्स, वो लेबल्स चेंज करने हो तो क्या कर सकते हैं। वी डेफिनेटली हैव टू एट्रीब्यूट्स जिसका नाम है इंडेक्स एंड कॉलम्स, जिसमें आप पूरे के पूरे इंडेक्स और कॉलम्स को चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको सबको ही चेंज करना है, लाइक यू हैव टू चेंज ऑल द रो लेबल्स, तो आप लिख सकते हो df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट, जो कि नए रो लेबल्स को स्पेसिफाई करेगी। सेम वे अगर मुझे सारे कॉलम्स की हेडिंग चेंज करनी है, तो df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू एंड देन आई गिव अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स टू बी मॉडिफाइड, राइट? बट नाउ what I want to do is I want to change some specific row labels और some specific column labels। मुझे किसी specific column की heading बदलनी है या row का label change करना है, तो वो कैसे possible है? उसके लिए आपके पास rename नाम का method होता है। So data frame dot rename method we have, right? So इसकी help से हम उसे change कर सकते हैं। इसमें भी हमें एक्सेस बतानी पड़ती है, या आप एक्सेस जो है वो 0 यूज करोगे या 1 यूज करोगे टू चेंज द नेम्स। 0 का मतलब है आप रो लेबल्स चेंज कर रहे हो, 1 का मतलब है आप कॉलम लेबल्स चेंज कर रहे हो। आप 0 या 1 लिखने की जगह 0 की जगह पर इंडेक्स भी लिख सकते हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, या एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रिजल्ट df इज इक्वल टू रिजल्ट df डॉट रीनेम, एंड एक डिक्शनरी की फॉर्म में हम सारी हेडिंग्स देंगे। अब इस डिक्शनरी में जो की होगी वो होगी आपकी प्रीवियस लेबल। ठीक है, तो जो पिछला लेबल था उसको हम यूज करेंगे एज अ की, और जो नया लेबल हमें चाहिए वो हम यूज करेंगे एज अ वैल्यू। सो वील हैव अ की एंड वील हैव अ वैल्यू। सो की विल बी जो एग्जिस्टिंग लेबल का नाम है, एंड वैल्यू विल बी जो आपको नया चाहिए। जैसे ये चाहते हैं कि मैथ्स की जगह पर सब्जेक्ट 1 आ जाए, साइंस की जगह पर सब्जेक्ट 2 आ जाए। सो ये तो सबका ही चेंज कर रहे हैं। सबका तो हम डायरेक्ट भी चेंज कर सकते थे, बट एनी हाउ दिस विल चेंज फॉर ऑल 4। तो अब इसको रन करने के बाद आपके पास जो रो लेबल्स हैं वो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 हो गए। ठीक है, अगर आपको यही चीज कॉलम्स के लिए करनी होती तो आप यहाँ पर एक्सेस को कॉलम्स या एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिख सकते थे। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, इसमें इन्होंने मैथ्स, साइंस और हिंदी को चेंज किया है, इंग्लिश को चेंज नहीं किया। तो इंग्लिश चेंज नहीं होगा, जो आपको चेंज करने हैं आप सिर्फ उतनों को ही चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि हम डेटा फ्रेम के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको डिलीशन के टाइम बताया था, अगर आप असाइन नहीं करना चाहते हो तो आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख सकते हो एज अ पैरामीटर ओवर। ठीक है, अब अगर कॉलम लेबल रिप्लेस करने हैं तो बस एक्सेस में क्या आ जाएगा, कॉलम्स इंस्टेड ऑफ एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स। तो वो आपके कॉलम लेबल्स को चेंज कर देगा। तो हम रो लेबल्स भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम लेबल्स भी चेंज कर सकते हैं। सारे के सारे चेंज करने हो तो डायरेक्ट भी हो सकता है, अदरवाइज आपका रीनेम